हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक मजेदार कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। आए, अभी अभी एक आदमी टैक्सी में आया था। उसके हाथ पर भी प्लास्टर चढ़ा था और इसके हाथ पर भी। वह युवक भी गली में चला गया था। उसके कुछ देर बाद एक और आ गया। फिर एक ऑटो रिक्शा गली के सामने रुका। आखिर ये चक्कर क्या है? जो भी आ रहा है उसके एक हाथ पर प्लास्टर है। इस तरह एक एक करके 8 युवक उस गली में प्रविष्ट हुए। आधे घंटे में इस गली में 8 व्यक्ति गए हैं और सबके एक हाथ पर प्लास्टर था। मामला गड़बड़ है। शायद यह सब डाकू है और प्लास्टर में चोरी का माल छुपाकर ला रहे हैं। गली के भीतर जाकर देखना होगा। गली अंदर से सुनसान थी। यहाँ सिर्फ 4 मकान हैं, लेकिन वह लोग किस मकान में गए होंगे? तभी एक और आ रहा है। क्या बेच रहे हो तुम? गोला और बेर। शर्म नहीं आती तुम्हें? खाने की चीजें ढांप कर भी नहीं रखी। बच्चों में बीमारी फैलानी है क्या? नहीं जी, चुप रहो और भागो यहाँ से। यह गंदी चीजें लेकर दोबारा यहाँ आए तो ठीक नहीं होगा। जाता हूँ। युवक आगे बढ़कर एक घर में प्रविष्ट हो गया। ओह, तो यह है इनका अड्डा। अब कोई संदेह नहीं रहा। यह सब साले डाकू है। साला मुझे डांट रहा था। अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए कि मैंने डाकुओं के गिरोह का पता लगा लिया है। हवलदार बहादुर रेहड़ी लिए हुए गली से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद, हेलो सर, मैं हवलदार बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है सर? मैंने डाकुओं के उस गिरोह का पता लगा लिया है। मैं उनका अड्डा भी देख आया हूँ। आप तुरंत फोर्स लेकर आ जाइए। अभी छापा मारकर सब सालों को पकड़ लेंगे और हवालात में बंद करके सड़ा देंगे। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई हवलदार? क्या बात करते हो लंगूर? मेरा मतलब है हजूर। कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने डाकुओं को खुद देखा है। बस आप तुरंत पिंटो रोड के नाके पर बने पब्लिक फोन बूथ पर पहुंचिए। मैं आपको वहीं मिलूंगा। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को आज फिर मेरी बुद्धि और बहादुरी का कायल होना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं उसकी अकल की परीक्षा लूंगा। देखूंगा वह मुझे इस हुलिये में पहचान पाता है या नहीं। कुछ ही देर बाद पी 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 पी। बूथ में तो कोई नहीं है। हवलदार बहादुर कहाँ चला गया? अंधा कहीं का। ए रेडी वाले, तुमने यहाँ किसी पुलिस हवलदार को देखा है? बेर खाएंगे जनाब। साल साले, तुझे पुलिस हवलदार और बेर में कोई फर्क नजर नहीं आता? मैं हवलदार को पूछ रहा हूं और तू मुझे बेर खिला रहा है। उफ, तड़ाक। यही है यही है उन डाकों का अड्डा। यह तो किसी डॉक्टर का मकान है। नहीं सर, यह डाकों का अड्डा है। मैंने अपनी आंखों से डाकों को भीतर जाते देखा है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह पहले अकेला ही मकान के भीतर प्रविष्ट हुआ। यह तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें इस मकान में कुछ डाकुओं के जाने की खबर मिली है। डाकू? क्या बात करते हो इंस्पेक्टर साहब? यह मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। यहाँ भला डाकुओं का क्या काम? इंस्पेक्टर ने हवलदार बहादुर को भीतर बुलाया। यहाँ तो कोई डाकू नहीं है हवलदार। यही लोग तो डाकू है। देखिए, सबके हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। यह क्या मजाक है इंस्पेक्टर? यह सब मेरे मरीज है और अपनी टूटी हुई हड्डियों का इलाज कराने यहाँ आए हैं। मरीज? हाँ, लेकिन मैंने तो इन सबको डाकू समझा था, क्योंकि इन सब के एक एक हाथ पर प्लास्टर था। और यह लोग? शट अप यू फूल। सिर्फ एक जैसे प्लास्टर के कारण तुमने इन शरीफ लोगों को डाकू समझ लिया। फिर इंस्पेक्टर को डांटकर राजकुमार से माफी मांगनी पड़ी। कुछ देर बाद थाने में, आज के बाद अगर तुमने खुद को जासूस समझने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी मूर्खता की, गधे कहीं के। मगर हवलदार बहादुर भी जिद के पक्के थे। अगली शाम वह एक नए वेश में डाकुओं की तलाश में निकले। उन डाकुओं को पकड़ना खड़क सिंह के वश की बात नहीं है। मैं ही उन्हें तलाश करूंगा। चना जोर गरम शहर की एक पॉश कॉलोनी,
चना जोर गरम, मुझे 1 रुपए के दे दो। देता हूं, मुझे भी। तभी 2 रुपए के चने, 2 रुपए के चने देना भाई, पहले इन बच्चों को दे दूं, इन्हें बाद में देना, मुझे जरा जल्दी है। अच्छा। युवक चने लेकर निकट ही एक कोठी में प्रविष्ट हो गया। देखा बच्चों, मेरे चने कोठी बंगले वाले भी पसंद करते हैं। तभी आए, इन तीनों के हाथ में भी बाजे के वैसे ही बक्से हैं जैसे उस हिप्पी के हाथ में थे। हवलदार बहादुर के मन में संदेह ने सिर उभारा और वह कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। 2 और जा रहे हैं भीतर, बॉक्स भी है उनके पास। अब हवलदार बहादुर ने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। कुछ दिन पहले एक अपराधी पकड़ा गया था जो गिटार बॉक्स में राइफल छुपाकर घूम रहा था। कहीं उन युवकों के गिटार बॉक्स में भी तो हथियार नहीं है। उसने खुद ही अपनी बात का उत्तर दिया, उन बक्सों में हथियार ही हैं। वह युवक डाकू हो सकते हैं, बल्कि हैं। उनके अड्डे पर छापा मारना चाहिए। हवलदार बहादुर एक बार फिर उस कोठी के सामने से गुजरे। इस कोठी का नंबर B155 है। अब इंस्पेक्टर खड़क सिंह को फोन करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने अपना नाम बताया तो इंस्पेक्टर मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। कुछ और चक्कर चलाना होगा। फिर उसके मस्तिष्क में एक तरकीब आ गई। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं शिवनगर की B155 कोठी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ डाकू घुस आए हैं। डाकू? हाँ डाकू, जल्दी पुलिस फोर्स भेजिए। फिर उसने फोन बंद कर दिया। दूसरी ओर से बोलने वाला कुछ पूछता ही रह गया, लेकिन हवलदार बहादुर ने ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा था। अब चलकर उस कोठी की निगरानी करता हूं। जब पुलिस उस कोठी में पहुंचेगी, डाकुओं में भगदड़ मच जाएगी। 5 मिनट में इंस्पेक्टर खड़क सिंह वहां पहुंच जाएगा। 5 मिनट बाद पी 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 पुलिस जीप B155 के सामने रुकी। चारों ओर से कोठी को घेर लो। तभी धाएं धाएं, अरे बाप रे, यहां तो गोलियों की बौछार होने लगी। आए, डाकू तो सामने वाली कोठी में है, फिर इस कोठी से गोलियां कौन चला रहा है? पुलिस दल फायरिंग का जवाब दे रहा था। धाएं धाएं धाएं। काफी देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। कोठी के भीतर पहुंचने की कोशिश करो। धाएं। ओके। एक सिपाही जीप की ओर से निकलकर कोठी की ओर बढ़ा। यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की घिघी बंधी हुई थी। अगर मुझे गोली लग गई तो क्या होगा? बचा ले राम, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अचानक कोठी की ओर से फायरिंग बंद हो गई। शायद उनके पास गोलियां समाप्त हो गई है। फिर उसने जीप में लगे लाउड स्पीकर पर बदमाशों को चेतावनी दी। पुलिस ने तुम लोगों को चारों ओर से घेर लिया है और हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। लेकिन काफी देर तक कोठी से कोई बाहर नहीं आया। बाहर आ जाओ, वरना हम हथगोले मारकर पूरी कोठी को नष्ट कर देंगे। तुम सब मारे जाओगे। इस बार भी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक हथगोला कोठी के लॉन में फेंको। यस सर। सिपाही ने आदेश का पालन किया। धड़ाम। तभी बम मत फेंको, हम बाहर आने के लिए तैयार हैं। और वह सब हाथ उठाकर बाहर आ गए। वास्तव में यह डाकुओं का वही गिरोह था। सबके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। हवलदार बहादुर सोच रहे थे, अजीब बात है, मैं तो उन गिटार वाले युवकों को डाकू समझ रहा था जो कोठी नंबर B155 के भीतर गए थे। मुझे क्या पता था कि असली डाकू उसके सामने वाली कोठी में छुपे हुए हैं। क्यों सर, आखिर पकड़वा दिया ना मैंने डाकुओं को। कौन है बे तू? हम हवलदार बहादुर है साहब। हमने ही तो आपको फोन करके डाकुओं के बारे में सूचना दी थी। हवलदार बहादुर, हैरान ना होइए साहब, यह हमारा ही कारनामा है। इस युवक से पूछ लीजिए कि हम कितनी देर से यहाँ चने बेचने वाले के मेकअप में घूम रहे थे। दरअसल हम डाकुओं का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। यह ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी इनसे चने खरीदे थे।
मुझे क्या पता था कि यह पुलिस के जासूस है। यह तो हमारे मेकअप का कमाल है भाई। तुम क्या खुद इंस्पेक्टर साहब भी हमें मेकअप में नहीं पहचान पाते। तुमने कमाल कर दिया हवलदार बहादुर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हो। हम तो इससे भी बड़ा कारनामा करके दिखा सकते हैं साहब, बस मौका मिलना चाहिए। लेकिन तुमने फोन पर अपना नाम क्यों नहीं बताया था? और हाँ, फोन पर तो कहा गया था कि डाकू B155 नंबर की कोठी में घुसे हैं, लेकिन डाकू तो उसके सामने वाली कोठी B170 में थे। घबराहट में मैंने कोठी का नंबर गलत देख लिया था साहब, और अपना नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कल वाली घटना के बाद आपने मेरा विश्वास करना छोड़ दिया था। खैर, अब तो आप मुझे गधा नहीं कहेंगे। नहीं कहूंगा, हाँ हाँ हाँ। पूछताछ करने पर स्थानीय निवासियों ने बताया कि B170 कोठी 4 दिन पहले ही इन लोगों ने किराए पर ली थी। पाठकों, भला मैं इंस्पेक्टर को क्यों बताऊं कि यह डाकू मेरी चालाकी के कारण नहीं बल्कि अपनी मूर्खता के कारण पकड़े गए हैं। पुलिस को देखकर उन्होंने खुद ही गोलियां चलाकर अपना पता दे दिया था। नाम हुआ हवलदार बहादुर का। शायद इसलिए कहते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अच्छा, फिर मिलेंगे। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।